रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। कथावाचकों की एक बहुत बड़ी फौज सर अभी देखने को मिल रही है हम लोगों को। क्या बात कर रहे हैं? सोशल मीडिया पे भी वायरल कंटेंट आप देखेंगे तो ये जो बाबा लोग हैं इनसे ज्यादा किसी का हो नहीं रहा है। क्यों? क्या हुई? न्यूज चैनल्स में, पॉडकास्ट में, टीवी स्टूडियोज में, हर जगह ये लोग अभी कब्जा जमाए बैठे हुए हैं। मगर क्यों? लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। एक देश जो साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने की बात अपने संविधान में कर रहा था, आज़ादी के लगभग 75 सालों बाद इस स्थिति में कैसे पहुंचा है कि बाबाओं की फौज लगातार उमड़ रही है। बलात्कार का आरोप लगता है और आरोप क्या रहता है, दोष सिद्ध हो जाता है, फिर भी लोग इनके पास जा रहे हैं। बात तो सही है। दिक्कत लोगों में है, व्यवस्था में है, समाज में है, राजनीति में है, किस में है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। एक बौद्धिक व्यक्ति ने मुझे, बुद्धिजीवी व्यक्ति ने एक बात सुनाई थी, वो मुझे याद है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे जी। उन्होंने कहा कि अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। जो कॉलेज में टॉपर होते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो 90% से ऊपर होते हैं, अच्छा, वो रिसर्च में जाते हैं, वैज्ञानिक बनते हैं, नए नए शोध करते हैं, नए आविष्कार करते हैं, लैब में जाते हैं। ठीक है। जो उनसे थोड़े नीचे रह जाते हैं, 80-70 के बीच के या 60 तक के, वो एग्जाम पास करके यूपीएससी का वो आईएएस बन जाते हैं। ठीक है। फिर ये आईएएस उन्हें गवर्न करते हैं। उनकी फाइल इनके पास ही आती है, उनके फंड मंजूर करने के लिए, उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिए, वो इनकी खुशामद करते हैं कि सर, ये उन्हें सर कहना पड़ता है इनसे। ठीक है। जो इनसे भी कम होते हैं, जैसे तैसे पास हो जाते हैं, 3rd डिवीजन में, 2nd डिवीजन में, रसिकेट हो गए, पढ़ाई वो नेता बन जाते हैं। अच्छा, मंत्री, सारे आईएएस फिर उनके पैर छूते हैं। ठीक है, समझ गया। सब आ गए। जो पास भी नहीं हो पाते, फेल हो जाते हैं, वो बाबा बन जाते हैं। फिर ये सारे रिसर्चर भी, आईएएस भी और नेता भी इन बाबाओं के पैर छूते हैं। और एक और क्वालिटी है, मतलब वो है, एक और श्रेणी है, जो जिन्होंने स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, वो गुंडे बन जाते हैं तमंचा लेके। तो ये बाबा भी उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। बाबा भी उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। दोबारा बोल। बाबा भी उन्हीं के चरणों में पड़े रहते हैं। ठीक है, मतलब स्कूल जाने में ही दोष है। समझे नहीं आप? ना समझ। तो ये जो बाबागिरी है जी, ये ऐसा धंधा है जो बिना पूंजी लगाए, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, थोड़ा सा मैनेजमेंट है बस, मेहनत भी नहीं है, मेहनत कुछ नहीं है, मेहनत कुछ नहीं करनी, कोई 2-4 चुटकुले याद कर लो बस और झूठ बोलते रहो। जितना झूठ बोलोगे उतनी वाहवाही होगी। ससुर। और इसमें इतना धन है और इतना सम्मान है कि लोग पैरों में पड़े रहते हैं, और सारे बाबा जो है चार्टर्ड प्लेन में घूम रहे हैं। और कथा वाचन जो है, कथा कहना एक अच्छी एक वो है, विधा है जी, एक पॉजिटिव काम है, सकारात्मक काम है, खराब काम नहीं है जी। अब कथा वाचन के बीच में तुम बीच बीच में कहने लगो कि मेरी रावण से बात हुई रात, मैंने कहा हेलो डियर रावण, और या मैंने हनुमान का नंबर मेरे पास है, या मैं पर्चा निकाल दूंगा कि तुम्हारी क्या इच्छा है ये बता दूंगा जी। तो ये तो ठगी है। ये कथावाचन थोड़ी है, ये तो ठगी है। तो ये कथावाचक नहीं है, ठग है। लानत है तुम लोग पे, लानत। और ये जो भेदभाव करते हैं वो एक हैं जिन्हें जगत गुरु कहते हैं लोग जी। काहे के जगत गुरु यार, ये कौन सी डिग्री है? उनको संस्कृत आती है ना सर, आपको नहीं आती होगी? संस्कृत की भी बताऊंगा, संस्कृत की भी आप पूछना मुझसे अभी, इसके बाद बताऊंगा। तो वो अपनी कथा में कह रहे हैं कि ये जो पाठक, चौबे और ये त्रिगुणायत और दीक्षित, ये तो नीच ब्राह्मण होते हैं। मतलब दलित और पिछड़े तो छोड़ दो, ब्राह्मणों में भी नीच बता रहे हैं। फिर अपनी कथा में बीच में कहते हैं कि मरे मुलायम काशी राम, जोर से बोलो जय श्री राम। जिस आदमी के अंदर इतनी घृणा हो और इतनी राजनीति हो, वो आरक्षण के विरोध में बोलता है, मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहता है, हिंदू राष्ट्र कायम करना चाहता, तो वो काहे का संत है? मैं तो नहीं मानता संत। What's happening? नंगा करके नहला रहा। अब जहां तक बात है संस्कृत की, हाँ, उन्होंने क्योंकि बोला ना कि संस्कृत जिसको नहीं आती वो विद्वान हो ही नहीं सकता। जनभाषा नहीं रही। एग्जैक्टली।
संस्कृत बोलचाल की कोई भाषा नहीं कुलीनों की रही। इस देश में आप एक परिवार ऐसा नहीं, मुझे ढूंढ के बता दो कोई जिसमें संस्कृत बोली जाती, कुलीनों की भी नहीं। जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी तो ब्राह्मणों ने उनका बहिष्कार कर दिया था, पता आपको? ब्राह्मणों ने कहा कि ब्राह्मण है ही नहीं, ये तो गुसाई है, इसलिए लिख नहीं सकता। नहीं, पहले तो ब्राह्मणों ने कहा कि तुम इसे राम कथा को अवधि में मत लिखो, इसे तो सब पढ़ लेंगे, सब समझ लेंगे। फिर संस्कृत में है तो हमसे पूछते हैं लोग आके कि पंडित जी बताओ क्या लिखा हुआ है इसमें। हाँ, तो हमारी जो मर्जी हम बता देते हैं। ठीक बात है। पहली बात तो संस्कृत कोई पढ़ता नहीं, और पढ़ता भी तो इन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि ब्राह्मण के अलावा किसी को संस्कृत पढ़ने नहीं देंगे। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जी। तो तुलसीदास जब नहीं माने, उन्होंने लिखनी जारी रखी, तो उन्होंने इसको बहिष्कार कर दिया था, इनका तुलसीदास को। और तुलसीदास को मंदिर में नहीं घुसने देते थे। तुलसीदास भीख मांग के खाते थे, गुजारा करते थे, और रात को मस्जिद में सोते थे। तो तुलसीदास ने फिर एक छंद लिखा गुस्से में कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुल्हा कहो कोई, काहू की बेटी से बेटा न ब्याहब, काहू की जात बिगारू न सोई, तुलसी सरनाम गुलाम है राम का, चाको रुचै सो कहे वो सोई जी, और मांग के खाइबो मसीत को सोईबो, लेबे गु एक न देबे गु दोई। बेशर्मो शर्म करो शर्म। मांग के खाता हूँ, मस्जिद में सोता हूँ, चाहे तुम मुझे राजपूत बताओ, चाहे जुलाहा बताओ, चाहे कुछ बताओ, किसी की बेटी से मुझे अपना बेटा थोड़ी ब्याहना है। हाँ, जिसकी जो मर्जी कहते रहो। हाँ, मैं अपने धुन में। तो ब्राह्मण इसी बात पर नाराज थे कि तुम इसे जनभाषा में क्यों लिख रहे हो, ये तो सबकी समझ में आ जाएगी, राज खुल जाएगा। अब जो ये लोग ये कहते हैं कि संस्कृत में ज्ञान बहुत है, ज्ञान भी नहीं है, काल्पनिक बातें हैं। बताओ संस्कृत ने कौन से हमारी समस्या का समाधान किया है? संस्कृत ने चेचक की दवाई खोजी, कि उसकी पोलियो की खोजी, कि बुखार की खोजी, कि हवाई जहाज बनाया, कि रेडियो बनाई, कि टीवी बनाया, कि कोई व्हाट्सएप, कोई आविष्कार साइंस के फील्ड में, मेडिकल के फील्ड में, एक्स कहीं संस्कृत में लिखे हुए हैं। एक मूर्खतापूर्ण बात कहते हैं, जर्मन वाले हमारे वेद ले गए थे चुरा के, उनमें से उन्होंने आविष्कार कर लिए। हाँ। तो तुम इतने बुद्धू थे कि तुम अपने वेदों में से आविष्कार कर नहीं पाए, जर्मन वालों ने कर लिए। गजब बेइज्जती है। तो मित्रों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है दी एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक और मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे। तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों, आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यार, क्या जाता है आपका, इस पे पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जाग रहो, सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।